बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम यूएएफ की जो नॉन टीचिंग जॉब्स थी उनके हवाले से बात करेंगे। जो नॉन टीचिंग की जॉब्स अनाउंस हुई थी, सबसे पहले उनकी लास्ट डेट जो है वो 26 जून 2023 रखी गई थी। उसके बाद फिर 25 दिन उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया और 21 जुलाई 2023 तक आप लोग अप्लाई कर सकते थे। कल 21 जुलाई भी गुजर गया। अब आप पोर्टल पे आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट बट देयर आर नो जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल एट दिस टाइम, प्लीज़ चेक बैक एट अनदर टाइम। मतलब डेट ख़त्म हो गई, अब पोर्टल पे कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। कल कुछ लोगों का इशू आ रहा था बैंक ड्राफ्ट के हवाले से, तो मैंने अपनी तरफ से तो हेल्प करने की कोशिश की। पता नहीं उनका इशू रिज़ॉल्व हुआ या नहीं हुआ, होपफुली हो गया और सब लोगों का अप्लाई हो गया हो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने बात करनी है जी फर्दर प्रोसेस का टेस्ट सिलेबस के हवाले से। देखिए, यूनिवर्सिटी में 2 तरह की जॉब होती हैं, टीचिंग की जॉब होती है और नॉन टीचिंग की जॉब होती है। ये जो जॉब्स थी ये नॉन टीचिंग की थी। टीचिंग स्टाफ वही होता है जो प्रोफेसर्स होते हैं, पढ़ाते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह जो पढ़ाते हैं। अब देखिए, अब से कुछ महीने पहले यूएएफ के अंदर टीचिंग की जॉब्स भी आई थी। अब टीचिंग की जॉब में क्या होता है कि क्योंकि प्रोफेसर की जॉब पे या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब अगर कोई अनाउंस करती है यूनिवर्सिटी, उस पे तो गिने चुने लोग ही होते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो मीट करते होते हैं। उस पे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी चंद एक लोग होते हैं तो उनका डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कर लेती है और उसमें से सूटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेती है। लेकिन नॉन टीचिंग जॉब में क्या है कि बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं, बहुत सारी जॉब्स थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया होगा। हो सकता है किसी कैंडिडेट ने एक से ज़्यादा सीटों पे भी अप्लाई कर दिया हो। तो जब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो फिर हर कैंडिडेट का इंटरव्यू करना पॉसिबल नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटी फिर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को देखते हुए अगर किसी सीट पे मुनासिब कैंडिडेट हैं तो सबका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेती है। अगर मुनासिब यानी ज़रूरत से ज़्यादा कैंडिडेट हो गए हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि पहले टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, उसमें से जो लोग क्लियर करते हैं फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है। अब नॉन टीचिंग जॉब पे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, आई नो। तो इस पे पॉसिबल है कि यूनिवर्सिटी जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो के अंदर आपको यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का एक नोटिफिकेशन भी दिखाया था, जिसके अंदर उन्होंने सारी डिटेल के मुताबिक जो उनकी मीटिंग के मिनट्स निकले थे उसमें उन्होंने बताया था कि क्या होगा कि कम कैंडिडेट्स होंगे तो इंटरव्यू हो जाएगा। अगर इन केस टेस्ट कंडक्ट करना पड़ता है तो टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, कितने टाइम का होगा, वो नोटिफिकेशन मौजूद है। उसके अलावा फिर उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि टेस्ट को जो है वो कंप्यूटर बेस्ड कंडक्ट किया जाएगा ताकि शफाफियत यानी ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर किया जाए, ताकि कैंडिडेट को ये गिला ना रहे कि मेरे मार्क्स ज़्यादा बनते थे और मेरे कट हो गए। तो उसी वक्त फ़ौरन से उसका रिज़ल्ट जो है वो शो कर दिया जाएगा कंप्यूटर पे ही, ताकि सबको उनके मार्क्स पता चल जाएँ। तो इस तरह से है। बहरहाल ये देखने की बात है कि किस पोस्ट का डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट होता है, किस पोस्ट के टेस्ट कंडक्ट होते हैं, वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी को बेहतर पता है कि उनके पास किस पोस्ट की कितनी एप्लीकेशंस आई पड़ी हैं। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट कब से होगा। अब देखिए, कल डेट एंड हुई, आज सैटरडे संडे आ गया, वीकेंड आ गया, यूनिवर्सिटी बंद होती है। नेक्स्ट वीक में मुहर्रम की छुट्टियां आ जाएंगी, तो मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह प्रोसेस ये शुरू होना है। इसमें टाइम लगता है काफ़ी। मैं आपको अगर टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है इस पर। तो स्क्रूटनी चलती है, मतलब एप्लीकेशंस को, एक एक एप्लीकेशन को वो वेरीफाई करेंगे जो आपने डाटा प्रोवाइड किया है। तो उस हिसाब से फिर वो हो सकता है एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट भी लगाएं कुछ की एप्लीकेशंस रिजेक्ट भी हों तो वो टाइम भी दें। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और सिलेबस अनाउंसमेंट और टेस्ट पैटर्न की अनाउंसमेंट वगैरह अगर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है तो वो भी आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर ही नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वक्तन फ़वक्तन विज़िट करते रहना पड़ेगा। मैं भी इन टच हूँ, तो जैसे ही कोई अपडेट होती है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन अभी तक सिलेबस के हवाले से कुछ पता नहीं चल सका इन नॉन टीचिंग जॉब का, किस पोस्ट का क्या सिलेबस होगा। ज़ाहिर बात है हर पोस्ट का डिफरेंट सिलेबस होना है, तो यूनिवर्सिटी वो खुद से अनाउंस करेगी, वो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही कोई अपडेट होती है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो और रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट जो है मुझे लगता है कि ये अगस्त का महीना तो इसी स्क्रूटनी के अंदर ही लग जाएगा, एप्लीकेशन वेरीफाई करने में। सितंबर में हो सकता है जाके कोई टेस्ट का पैटर्न जो है वो टेस्ट की डेट्स वगैरह, ये शेड्यूल वगैरह वो यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट कंडक्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। यूनिवर्सिटी का अपना एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर सकती है। तो इस सितंबर में जाके मुझे लगता है कि टेस्ट कंडक्ट होना शुरू होंगे। बहरहाल जो भी होता है, जब तक कोई एविडेंस ना हो बंदे के पास तब तक आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। ना मैं आपको 100% कोई बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो हमें सिर्फ यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल रिस्पांस का वेट करना होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।